नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। तो दोस्त टॉपिक चल रहा है हमारा CI एंड SI। तो दोस्त इसमें बचते हैं हमारे कुछ कंबाइन क्वेश्चन बनते हैं जो CI और SI के कंबाइन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए और साधारण ब्याज 100 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर तथा मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो दोस्त क्वेश्चन से पहले। सपोज करो आपने 1000 रुपए दिए 10% वार्षिक दर से। ठीक है, एक दोस्त को दिए साधारण ब्याज पे और एक दोस्त को दिए चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा यानी कि 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपए। दूसरे साल का भी कितना होगा, 100 रुपए होगा, क्योंकि साधारण ब्याज किस पे लगता है, केवल मूलधन पे लगता है। और तीसरे साल का भी कितना होगा, 100 रुपए। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 1000 का 10% 100 रुपए। जब हम दूसरे साल में जाते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में क्या है, अंतर आना शुरू होता है। अंतर आता कहां से है, अंतर आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज भी लगता है फिर। ठीक है, जो ब्याज पे ब्याज लगता है वही क्या होता है दोस्त, अंतर होता है। ठीक है, तो यानी कि 100 रुपए तो इस मूलधन पे ब्याज आया CI में, और फिर ब्याज पे ब्याज यानी कि 100 रुपए पे भी क्या आएगा, 10%। ब्याज दर 10% है। इस 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए ब्याज का ब्याज। जब आप तीसरे साल में जाओगे, 100 रुपए तो इस मूलधन पे आ गया ब्याज, प्लस ब्याज पे ब्याज इस 100 पे कितना आएगा, 10 रुपए, और इस 100 पे भी कितना आएगा, 10 रुपए, और इस 10 का 10% कितना आएगा दोस्त, 1 रुपए, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। अब यहां से क्या निकल कर आता है, एक तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जब आप दूसरे साल में जाते हो तो SI तो प्रत्येक वर्ष सेम होता है, तो CI और SI में क्या होता है दोस्त, अंतर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कितने का अंतर आ गया, 10 रुपए का। अंतर जो आता है कहां से आता है, जो ब्याज पे ब्याज आप कमाते हो वही क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है दोस्त, आप तीसरे साल में जाओगे तो इस 100 पे ब्याज का ब्याज 10 रुपए, इस पे 10 और इस 10 का 1 रुपए, तो ये सारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 साल में कितना अंतर आया, 10 रुपए का। अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में कितने का अंतर आया, 10, 20, 30, 31 रुपए का अंतर आया। क्लियर है। अगर दोस्त सपोज करो आपको यहाँ पर मूलधन ना दिया हो, ठीक है, और ना आपको दर दी हो, और आपसे पूछ ले कि 3 साल का ब्याज दिया है आपको, सपोज करो 300 रुपए, या 2 साल का ब्याज दिया आपको 200 रुपए SI, और CI दिया है 210 रुपए। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर दर क्या है और मूलधन क्या है। तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, प्रत्येक वर्ष 100 रुपए 100 रुपए तो होगा, ये भी 100 और 100 प्लस कितना बचा, 10। ये जो 10 रुपए कमाए आपने, ये क्या किस पे कमाए, इस 100 पे, यानी कि इस 10 का जो ये जो 10 रुपए आप ब्याज के कमा रहे हो, इसके लिए 100 क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो ये 10 रुपए कमाए आपने 100 पे, प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कट, तो कितना आ गया, 10%। ब्याज दर निकाल सकते हो आप इजीली, बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। आपने जो 10 रुपए कमाए, किस पे कमाए, 100 पे, तो इस 10 के लिए 100 क्या बन जाएगा, मूलधन, प्रतिशत के लिए 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। बात करते हैं मूलधन की। मूलधन क्या, एक साल में आपने ब्याज कमाया 100 रुपए और दर कितनी है, 10%, तो 100 किसकी वैल्यू, 10% की चाहिए, किसकी, 100% की, 0 से 0 कट, 1000, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। जो CI होता है, जो अंतर आता है, वो कहां से आता है, जो ब्याज पे ब्याज लगता है वही क्या होता है, आपका अंतर होता है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 2 साल का CI दिया है आपको 105 रुपए, और 2 साल का SI यानी कि साधारण ब्याज दिया है आपको 100 रुपए, 100 रुपए दिया है। आपको दोस्त एक बात पता है SI के बारे में कि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो 2 साल में 100 रुपए ब्याज कमाया तो एक साल में कितना कमाओगे आप, 50 रुपए, और फिर दूसरे साल भी 50 रुपए। ठीक है, जब आप CI की बात करते हैं हम, तो आपको पता है पहले साल का CI और SI क्या होता है, सेम होता है। अगर ये 50 रुपए है तो CI भी क्या होगा, 50 रुपए होगा। जब हम दूसरे साल में जाएंगे, 50 रुपए तो आप कमाओगे मूलधन पे, प्लस
इस ब्याज पे ब्याज, इस ब्याज पे ब्याज कितना कमाया आपने 50 और 50 100, लेकिन 2 साल का सीआई है कितना 105, तो कितना रुपए कमाया आपने ब्याज पे ब्याज 5 रुपए। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी दोस्त को। अब हमने बताना है वार्षिक दर और मूलधन, ठीक है। तो दोस्त ये जो आपने 5 रुपए कमाए, ये किस पे कमाए 50 पे, यानी कि ये जो 50 है इस 5 के लिए क्या बन जाएगा मूलधन बन जाएगा। तो आपने दोस्त 5 रुपए कमाए किस पे 50 पे, प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। क्लियर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%, ब्याज दर आ गई 10%। अब आपको बताना है मूलधन, तो मूलधन क्या होगा दोस्त, एक साल में आप ब्याज कितना कमाते हो 50 रुपए और दर कितनी है 10%, यानी कि जो 50 है ये तो हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो 50 रुपए कमाया आपने ब्याज के रूप में और दर कितनी है 10%, तो किसकी वैल्यू हो गई 10% की, चाहिए किसकी आपको मूलधन यानी कि 100% की, 0 से 0 काट, तो कितना आएगा 500 रुपए, मूलधन आ जाएगा 500 रुपए, ब्याज दर आ गई 10%, मूलधन 500 रुपए। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए है तथा 3 वर्षों का साधारण ब्याज 225 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, माइंड में बस दोस्त एक ही बात आनी चाहिए, साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष क्या होता है सेम होता है। ठीक है, आपको दिया है 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 225, तो 1 वर्ष का कितना होगा 3 से डिवाइड करोगे यानी कि 75 रुपए होगा 1 वर्ष का। ठीक है, बात करते हैं एसआई और सीआई की, पहली साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो पहले साल का ब्याज है 75 रुपए, दूसरे साल का भी 75 होगा और तीसरे साल का भी 75। बात करते हैं दोस्त सीआई की, चक्रवृद्धि ब्याज की 153 रुपए, तो पहले साल का सीआई और एसआई क्या होगा सेम होगा यानी कि 75 रुपए। दूसरे साल में जाएंगे जब हम सीआई में तो 75 रुपए तो मिलेंगे ब्याज के मूलधन पे, प्लस ब्याज का ब्याज, तो 75 75 150, टोटल 2 साल का है कितना 153, तो ब्याज का ब्याज कितना आएगा 3 रुपए। भाई 2 साल का जो सीआई दिया है वो दिया है आपको 153, तो पहले साल का सीआई और एसआई सेम होगा 75 75। जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो 75 रुपए तो कमाएंगे मूलधन पे, प्लस ब्याज का ब्याज कमाएंगे, तो 75 75 150, 153 में से 150 गए तो कितने बचे 3 रुपए। 3 रुपए जो दोस्त कमाए किस पे कमाए ब्याज के ब्याज पे। ठीक है, तो हमने 3 रुपए कमाए 75 पे, तो ये जो 75 है 3 के लिए क्या बन जाएगा मूलधन बन जाएगा, 3 रुपए कमाए 75 पे, प्रतिशत के लिए 100, 3 से कट करोगे 25 और 25 से कट करोगे 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्त 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 4%। ठीक है, अब आपको बताना है मूलधन, तो मूलधन क्या होगा दोस्त, जो आपने ब्याज कमाया 1 साल में कितना कमाया 75 रुपए और दर कितनी है 4%, यानी कि जो 75 है वो किसकी वैल्यू होगा 4 की होगा, और चाहिए किसकी आपको मूलधन यानी कि 100 की। ठीक है, 4 से कट करोगे 25 और 25 इंटू 75, 25 पंजे 125, कैरी कितना आ जाएगा 12, 25 सत्ते 175, 175 और 12 187, तो मूलधन कितना आ जाएगा दोस्त, मूलधन आ जाएगा 1875। क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और मूलधन आ गया 1875। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है तो साधारण ब्याज क्या होगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया, आपको ज्ञात करना है दोस्त साधारण ब्याज। ठीक है, तरीका क्या है, मूलधन मान लिया आपने सपोज करो 100 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना है 100 रुपए, तो एसआई और सीआई, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का दूसरे साल का। ठीक है, तो ब्याज दर कितनी है 4%, तो 100 का 4% कितना होगा 4 रुपए, यानी कि पहले साल का एसआई 4 रुपए तो दूसरे साल का भी 4 रुपए होगा। सीआई और एसआई क्या होते हैं, दोनों वर्ष पहले वर्ष के सेम होते हैं, जब दूसरे साल में जाएंगे हम तो 4 रुपए तो होगा मूलधन का 4% प्लस ब्याज का ब्याज यानी कि 4 का 4%, तो 4 का 4% ऐसे ही तो निकालोगे दोस्त, 4 का 4%, 4 का 4% क्यों निकालेंगे, क्योंकि सीआई में दूसरे साल में जाएंगे जब हम तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 4 का 4% हो जाएगा 4 चौक 16 0.16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.16। क्लियर है,
अगर हम 2 साल के साधारण ब्याज की बात करें तो 4 और 4 8 रुपए, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें 4 4 8 8.16 रुपए। क्लियर है? लेकिन वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज है कितना दोस्त? 510। तो 510 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी कि 8.16 की। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए? साधारण ब्याज, यानी कि 8 की। वैल्यू किसकी चाहिए? 8 की। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। पॉइंट हटाओगे 2 संख्या है तो 2 जीरो आएंगी। कट करोगे 8 से, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 से कट करोगे 100, 102 पंजे 510 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 100 में 500 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा दोस्त? 500 रुपए। क्लियर है? और डायरेक्टली अप्रोच है दोस्त, साधारण ब्याज क्या होगा? 4% है, यानी कि 100 का 4% निकालोगे 4 रुपए, 4 और 4 8 रुपए। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 4 और 4 8, और जो अंतर होगा, जो अंतर क्या होता है? जो भी आपको ब्याज दर दी है, ब्याज का स्क्वायर करके उसको 100 से डिवाइड कर दो, वो हमेशा क्या होता है दोस्त? अंतर होता है। हमेशा क्या होता है? 2 साल का अंतर होता है। क्लियर है? जो भी ब्याज दर दी है उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो 100 से, हमेशा क्या आएगा? 2 साल का अंतर। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 150 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकाले। ठीक है, अंतर बताना है आपने, कुछ भी नहीं करना है दोस्त, आपने मूलधन मान लिया 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए है मूलधन। बात करते हैं SI और CI की। ठीक है, पहले साल दूसरे साल, ब्याज दर है 3%, तो 100 का 3% कितना होगा? 3 रुपए। पहले साल का SI 3 रुपए, तो दूसरे का भी कितना होगा? 3 रुपए। CI कितना होगा? पहले के साल का 3 रुपए, तो अगर पहले साल का SI 3 रुपए तो CI भी कितना होगा? 3 रुपए होगा। जब हम दूसरे साल में जाएंगे दोस्त, तो 3 रुपए तो इस 100 पे कमाएंगे, प्लस ब्याज का ब्याज जो अंतर आता है, यानी कि 3 का 3%, तो 3 का 3% कितना होगा? 3 तिया 9.09। ठीक है, 3 का 3% फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा? 0.09। तो 2 साल का SI कितना हो गया? 3 और 3 6 रुपए। 2 साल का CI 3 3 6 6.09। तो अंतर कितना आया दोनों के ब्याज में? 0.09 का अंतर है। ठीक है, और डायरेक्ट अप्रोच भी निकालने की, जो भी आपको दर दी है उस दर का क्या करो आप? स्क्वायर डिवाइड कर दो 100 से, तो क्या आता है दोस्त? हमेशा अंतर आता है, तो अंतर आ जाएगा आपका 0.09। ठीक है, 0.09, ये क्या आएगा? अंतर आएगा। ठीक है, यानी कि 2 साल का SI 6 रुपए है और CI है कितना? 6.09। तो अंतर कितना है दोनों के ब्याज में? 0.09 का। लेकिन वास्तव में 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 150 रुपए। तो 150 किसकी वैल्यू? 6 की। चाहिए किसकी आपको? अंतर। तो अंतर कितना है दोनों के ब्याज में? 0.09 का, 0.09। ठीक है, तो कट करोगे फिगर को, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएगी? पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो आएंगी, 0 से 0 कट हो जाएगी। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9/2 दूनी 4, 4 से कट करोगे 4 दूनी 8, एक पॉइंट लगाओगे 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ब्याज में जो अंतर आएगा दोस्तों वो आएगा 2.25 रुपए का। क्लियर है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा 2.25 रुपए का। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपए है, तो मूलधन निकालें। ठीक है, देखो दोस्तों, इस बार जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो दिया है 2 साल का CI और SI का अंतर कितना दिया है? 2.5 रुपए। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले आपको देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? एक सिंपल वैल्यू दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2 तरह का होता है, या तो आपको एक सिंपल संख्या दी होगी, या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया होगा? फ्रैक्शन में, जैसे आपको मिल जाता है कि 14 से ही 2/7 फ्रैक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन को करना है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया आपको? एक सिंपल संख्या दी है। अगर सिंपल संख्या दी है रेट ऑफ इंटरेस्ट,
तो मूलधन क्या मानना है आपको, फिर 100 मानना है, ठीक है। बात करते हैं SI और CI की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो पहले साल का SI होगा 100 रुपए का, 10% कितना होगा 10 रुपए, दूसरे साल का भी कितना होगा 10 रुपए। बात करते हैं तो CI की, तो पहले साल का SI और CI सेम होगा 10 रुपए, यानी कि जो मूलधन पे भी आ जाएगा प्लस इस 10 का 10% कितना होगा 1 रुपए। तो 2 साल का SI हो गया 20 रुपए और 2 साल का CI हो गया 21 रुपए। तो ब्याज में कितने का अंतर आया दोस्त, 1 रुपए का। ब्याज में अंतर आया 1 रुपए का। आपने साधारण ब्याज कमाया 20 रुपए 2 साल में और CI कमाया 21 रुपए, लेकिन वास्तव में जो अंतर दिया है आपको वो कितना दिया है, 2.5 रुपए। तो 2.5 रुपए जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, 1 की होगी। क्लियर है। और आपको चाहिए किसकी, मूलधन। मूलधन कितना है 100 रुपए। पॉइंट हटाओगे तो कितनी जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो, जीरो से जीरो कट, तो मूलधन आ जाएगा दोस्त 250 रुपए। और एक डायरेक्ट अप्रोच है, आपको 2 साल का CI और SI का अंतर दिया है, तो 2 साल का CI और SI का अंतर क्या होता है, डायरेक्टली जो भी आपको दर दिया है, दर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, डिवाइड कर दो 100 से। क्या होता है हमेशा दोस्त, ये होता है आपका अंतर, इक्वल टू होता है हमेशा अंतर। तो अंतर कितना आ जाएगा 1, 100 डिवाइड बाय 100, तो अंतर आ जाएगा कितना 1। और 2.5 किसकी वैल्यू होगा, 1 की चाहिए किसकी आपको 100 की, तो मूलधन आ जाएगा 250। क्लियर है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया आपको 50 रुपए, तो मूलधन निकाले। ठीक है। इस बार जो दोस्त आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। तो करने का क्या तरीका है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे दोस्त, 2/3% दिया है, सबसे पहले इसको ब्रेक करोगे। जब आप फ्रैक्शन को ब्रेक करोगे, इसको प्रतिशत को ब्रेक करोगे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/6। इसका मतलब है आप हर 6 रुपए पे कितना ब्याज कमाते हो, 1 रुपए, क्योंकि जो बेस होता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है दोस्त, और ये क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है। तो कितने साल की बात की हमने, 2 साल की बात की है, तो आप मूलधन का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। यदि 3 साल की बात करते तो क्या करते आप, क्यूब करते। क्लियर है। तो SI और CI, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 रुपए। ठीक है। पहले साल दूसरे साल, तो पहले साल का जो SI आएगा वो कितना आएगा दोस्त, आपको पता है कि हम हर 6 रुपए पे 1 रुपए ब्याज कमाते हैं, तो 36 का 1/6 कितना आ जाएगा, 6 रुपए। तो पहले साल का ब्याज आएगा 6 रुपए, दूसरे साल का भी 6 हो जाएगा। CI पहले साल और का SI और CI सेम होते हैं 6 रुपए, और 6 रुपए आप मूलधन पे कमाओगे, प्लस ब्याज का ब्याज, इस 6 का 1/6 कितना होगा, 6 का 1/6 यानी कि 1 रुपए, 1 रुपए इस ब्याज पे ब्याज कमाओगे आप। तो 2 साल का जो SI होगा वो कितना होगा, 12 रुपए। 2 साल का CI कितना होगा, 6, 6, 12 और 1, 13 रुपए। तो दोनों में जो अंतर आया वो कितने रुपए का आया दोस्त, 1 रुपए का। ठीक है। दोनों में जो अंतर आया वो कितने का आया, 1 रुपए का। लेकिन वास्तव में 2 साल का अंतर है कितना, 50 रुपए। तो 50 किसकी वैल्यू होगा, 1 की। आपको बताना है मूलधन, तो मूलधन कितना है 36, आपको वैल्यू चाहिए 36 की। क्लियर है। 5 × 30, 5 तिया 15, 15 और 3 18 और 0, तो मूलधन कितना आ जाएगा दोस्त, 1800 रुपए। और क्वेश्चन को करने की डायरेक्ट अप्रोच है, यदि आप डायरेक्ट अंतर निकालना चाहते हो। ठीक है। 2 साल का अंतर आपको निकालना है। जैसे आपने ब्रेक किया रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को दोस्त आपने ब्रेक किया 1/6, और बात हुई है 2 साल की। अगर 2 साल के अंतर की बात हुई है तो अंतर क्या होता है, यदि अंश आपका 1 है तो ये हमेशा क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है। यदि अंश आपका 1 है तो हमेशा क्या होगा, ये अंतर ही होगा। क्लियर है। तो 50 किसकी वैल्यू होगा, 1 की। अंतर की चाहिए किसकी, 6 का स्क्वायर 36 यानी कि मूलधन की, तो मूलधन आ जाएगा 1800 रुपए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 की एक धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए, तो ब्याज दर ज्ञात करें। अब तक क्या था दोस्त, क्वेश्चन में आपको ब्याज दर गिवन थी, लेकिन इस बार आपको क्या है, मूलधन गिवन है और ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब ये क्या है, 50 रुपए आपको अंतर दिया है 2 साल का,
CI और SI का अंतर दिया आपको 50 रुपए। अब मुझे दोस्त एक बात बताओ, ये जो 50 रुपए जो अंतर आएगा ये कौन सा ब्याज होगा? CI होगा? नहीं होगा। जो अंतर होगा वो किससे आता है? CI ब्याज में आता है अंतर, ठीक है। यानी कि आपने 50 रुपए कमाए, ब्याज के रूप में कितने रुपए कमाए 2 साल में? 50 रुपए कमाए। जो अंतर आया है तो ये भी ब्याज है, और कौन सा ब्याज है? CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और किस पे कमाए? 5000 रुपए कमाए। और ब्याज दर जो निकालते हैं हम CI पे, हमेशा किस पे निकालते हैं? 1 साल पे निकालते हैं। जब आप 2 साल से 1 साल पे जाओगे तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट करोगे? नहीं करोगे। और प्रतिशत के लिए 100, ठीक है दोस्त। 0 से 0 कट, 5 से 5 कट, तो ये आ जाएगा आपका 1/100 स्क्वायर रूट, और प्रतिशत के लिए 100। तो 1/100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1 का रूट 1 होगा और 100 का 10, प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त। 2 साल का CI और SI का अंतर दिया 50 रुपए, ठीक है। अब ये जो अंतर है कहां से आया? CI और SI में जो अंतर आता है ब्याज में, वो क्या होता है? ब्याज पे ब्याज होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है, ठीक है। ये 50 रुपए जो कमाए आपने, कमाए 5000 रुपए, कितने साल में? 2 साल में। और CI में जो हम ब्याज दर निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? हमेशा 1 साल पे। तो जब आप 2 साल से 1 साल पे जाओगे तो क्या करोगे? रूट करोगे, फिगर को कट करोगे तो आएगा 1/100। 1/100 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 1/10, और प्रतिशत के लिए 100, तो दर कितनी आ जाएगी? 10%। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाले, ठीक है। एक धनराशि है 2500 रुपए की, आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपको 6%, ठीक है दोस्त। तो मूलधन मान लिया आपने कितना? 100 रुपए। बात करते हैं SI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल का 100 रुपए मूलधन है, 100 का 6%, 6 रुपए। दूसरे साल का SI भी 6 रुपए, CI 6 रुपए, 6 रुपए प्लस ब्याज पे ब्याज, यानी कि 6 का 6%। तो 6 का 6% कितना होगा दोस्त? 6×6 36.36, ठीक है। तो 2 साल का SI जो होगा वो कितना होगा? 6 और 6, यानी कि 12 रुपए, ठीक है। और 2 साल का CI 6 6 12, 12.36 रुपए। तो अंतर कितना आया? 0.36 रुपए का अंतर आया। 2 साल में दोनों ब्याज में अंतर आया 0.36 रुपए का। क्लियर है? और मूलधन कितना दिया है आपको? 2500। तो 2500 किसकी वैल्यू होगा दोस्त? मूलधन, यानी कि 100 की। और आपको वैल्यू चाहिए किसकी? अंतर की। अंतर कितना है? 0.36। वैल्यू चाहिए आपको 0.36, ठीक है। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। 0 से 0 कट, 25 चौका 100, 4 से 9, 9 चौक 36, 9 रुपए। तो दोनों के ब्याज में अंतर आएगा 9 रुपए का। 2 साल का ब्याज का अंतर होगा 9 रुपए। क्लियर है? और डायरेक्ट अप्रोच है दोस्त। आपको पता है जो अंतर होता है वो क्या होता है? जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, यानी कि अंतर जो होता है वो होता है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसका स्क्वायर, अगर 2 साल की बात करें, डिवाइड बाय 100। 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 0.36, ठीक है। तो 2500 किसकी वैल्यू? 100 की चाहिए किसकी आपको? 0.36 की, 9 रुपए। अंतर आ जाएगा 9 रुपए। क्लियर है? तो दोस्त, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।